बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलगार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 26 अक्टूबर 2021 वार बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आनंद ही आनंद आएगा, जीवन सफल हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। नेगेटिव विचार चले जाएंगे। ये नेगेटिव विचार क्या है? वाइब्रेशंस हैं, बुरे संस्कारों की, बुरे कर्मों की, जो आपको 24 घंटे घेरे रहती है। नेगेटिव बातें करनी बंद कर दीजिए, नेगेटिव लोगों के पास बैठना बंद कर दीजिए, सत्संग में ध्यान लगाइए। कितनी ऊर्जा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। हर टाइम डरे रहते हैं। एक इंसान जो है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, वो डरा डरा रहता है, सिक्योर्ड नहीं है। जिसके कारण जो है उसको डर लगता है, भय में रहता है। कई लोगों की सेहत ही नहीं बनती, खाते पीते कितना भी हैं उनकी हालत वैसी रहती है। क्यों? चिंता के कारण। चिंता जो है वो चिता समान है। हमारे देश में चिंताएं कुछ ज्यादा हैं, अपनी कम है, लोगों की ज्यादा है। बाहर वालों को ज्यादा देखते हैं, वो क्या कर रहा है, हम अपना नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है चिंता का मूल कारण क्या है, उसको ढूंढो। आपके मन पर, दिमाग पर कुछ बोझ है। किस चीज का बोझ है जिससे आप डरते हैं? कुछ पाप का बोझ है, कुछ आप अपनी जिम्मेदारियों से डरते हैं। अगर आप जिम्मेदारी निभाएं तो आपको चेहरे पर नई खुशी होगी, नई उमंग होगी, नई तरंग होगी।
जिम्मेदारी किस चीज़ की? परिवार की। दूसरा, विश्वास नहीं है किसी पर। मालिक का नाम लेते हैं, मालिक पर विश्वास नहीं है, तो कैसे चलेगा जीवन? ये गलत राह पर चलने से, मिसगाइड होने से आपको दिक्कत रहेगी। संसार में आए हैं, सोचें कि हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ। महापुरुषों के वचन पढ़ें, बुद्धिजीवी बने, आपको समझ आएगी कि ये जन्म जो है हमें क्यों मिला और हमारा काम असली क्या है। सच्ची बातों को ग्रहण करो। सच्ची बातें कौन सी हैं? किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलना। आम आदमी की बात बता रहा हूं, जो किसी चीज को नहीं मानते, जो सिर्फ अपने संसार में सिर्फ भोग विलास करने आए हैं, या अपने आप को ये जीवन मिला है एंजॉय के लिए, जो कहते हैं जीवन मिला है, किस तरह की खुशियां मनाना चाहते हैं आप? किस तरह को एंजॉय कहते हैं? हमारे बच्चे भी कहते हैं जन्म मिला है पापा, तो कोई जिनमें जीवन में खुशियां मनाने के लिए। हम भी यही बात कहते हैं कि जीवन मिला है खुशियां मनाने के लिए, तो फिर गलत काम क्यों? ये झूठ क्यों? ये पाप क्यों? खुशियां तो तभी मिलेंगी जब भय नहीं होगा, दिमाग में भय नहीं होगा, दिमाग में किसी बात की चिंता नहीं होगी, तो खुशियां तो तब मिलेंगी। कहने से खुशियां नहीं मिलती। चिंता फिक्र उसी को नहीं होता जो अपना प्रॉपर ईमानदारी से काम करता, अपना होमवर्क पूरा करता है, चाहे वो संसार का हो, चाहे वो पुरुषार्थ का हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए हर चीज को, इसके शरीर के लिए हम भौतिक सुख इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे आराम मिलेगा, इस तरह आराम मिलेगा, इस तरह का घर होना चाहिए, इस तरह का ये होना चाहिए, इस तरह का ये होना चाहिए। हम खुद भी ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं। बड़ा ऑफिस शानदार होना चाहिए, बैठने के लिए मखमल के गद्दे होने चाहिए, सारी बातें ठीक है। शरीर के लिए भौतिक सुख कोई मना नहीं है। किसी भी महापुरुष ने इन चीज़ों के लिए मना नहीं किया कि आप जो हैं अच्छा खाए ना, अच्छा पिए ना। तो आप आज बैठ जाओ 5 मिनट। अच्छा खाए ना, अच्छा पिए ना, अच्छा रहे ना, लेकिन आपको साथ में इस शरीर के अलावा भी हमारा एक और साथी है, आत्मा। उसको क्या चाहिए? उसको भी अच्छा चाहिए, उसको भी गंदा नहीं चाहिए। वो भी अच्छा सुनना चाहता है। जो हमारी आत्मा है वो क्या चाहती है? आत्मा भी सुख स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शोर नहीं चाहती, आत्मा भी शांति चाहती है। आत्मा के गुण क्या हैं? वो जो आत्मा चाहती है, झूठ नहीं बोलना चाहती, पाप नहीं करना चाहती, किसी को तंग नहीं करना चाहती, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, तो उसका काम भी तो पूरा करना है। आप अपने शरीर पर ही ध्यान दे जाओगे और सोचे जाओगे इसी से ही आनंद मिलेगा, इम्पॉसिबल। जब तक जो अंदर बैठी आत्मा वो दुखी रहेगी, आप दुखी रहोगे। जब वो आत्मा अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर है, शरीर में सब चल रहा है, वो दुखी है, वो आपके कर्मों से दुखी है, वो कैसे खुश, आप कैसे खुश रह सकते हैं?
आत्मा शुभ स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा के जितने रूप हैं वो सारे आपको बताए जाए तो बहुत हो। तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा दयालु है, परोपकारी है, धैर्यवान है, वो हम है ही नहीं। तो विपरीत चलते हैं आत्मा के, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। सेटिस्फेक्शन तो हमारी आती नहीं, क्योंकि हम मन को आत्मा समझ बैठे हैं, मन के काम को पूरे करे जा रहे हैं कि मन ये कहता है, मन ये कहता है, मेरा मन ये नहीं करता, मेरा मन सोने को कर रहा है, मेरा मन उठने को कर रहा है, मेरा मन जो है सुबह, ये मन दुश्मन है हमारा, और उसको हम आत्मा समझे बैठे हैं। आत्मा तो कुछ और है, वो जो सुबह उठ के कहता है कि चलो गुरुद्वारे चलो, अपने गुरु का सत्संग सुनने चलो, वो है आत्मा। जो कहता है सोए रहो, वो है मन। ये है डिफरेंस। अब मुझे थोड़ा एक कहीं जाना पड़ रहा है, तो अनंत सिंह आपको जो है अब आगे का सत्संग सुनाएगा, अमृत वचन सुनाएगा, सत्संग सुनाएगा। तो कल मैं आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत्संग। कोई आएगा उनको बिठा लेना। ठीक, फोन कर देना एक बारी आप। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग सदैव सदगुरु अंग संग है। सदगुरु का सदा अंग संग समझना ही रूहानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस प्राणी में ये गुण परिपक्व हो जाता है वह पाप कर्मों से बचा रहता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार किसी संत ने अपने सेवक को एक पक्षी दिया और उसे हुक्म किया कि इसे ऐसी जगह पर मारना जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। वह सेवक उस पक्षी को दूर ले गया, लेकिन जहां भी मारने का प्रयास करे वही उसे अपने गुरुदेव खड़े दिखाई दे, जिसके ध्यान में इतनी परिपक्वता थी। पक्षी लेकर वह वापस आ गया और अर्ज की कि सच्चे बादशाह, मैं जहां भी गया वहां आपको मौजूद पाया, इसलिए मैं इसी पक्षी को मारने में असफल रहा। सदगुरु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे आशीर्वाद दिया। सत्पुरुष फरमाते हैं कि सबसे उत्तम गुण यही है कि तू मालिक को कभी दूर ना समझ। जब तुझ में ऐसा भाव आ जाएगा तो प्रभु सदैव तेरे अंग संग रहकर तेरी सहायता करेंगे। प्रहलाद ने प्रभु को सर्वव्यापी समझा। उसने अपने इसी गुण व विश्वास के कारण ही अपने शक्तिशाली पिता पर विजय पाई। पिता द्वारा अनेकों यातनाएं दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। आखिरकार प्रभु ने खम्भे में से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। इसके विपरीत हिरण्यकशिपु में इस गुण का सर्वथा अभाव था। वह स्वयं को अपराजित जान भगवान की सत्ता पर विश्वास न रखता था। परिणाम स्वरूप अहंकार के नशे में अंधा होकर उसने अपनी जान गंवा दी। जो भक्त हेलो इसके विपरीत हिरण्यकशिपु में इस गुण का सर्वथा अभाव था। वह स्वयं को अपराजित जान भगवान की सत्ता पर विश्वास न रखता था। परिणाम स्वरूप अहंकार के नशे में अंधा होकर उसने अपनी जान गंवा दी। जो भक्त भगवान को सर्वव्यापक समझता है उसके दिल से वैर, विरोध, घृणा और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शत्रुता को बुलाकर वह समदृष्टा बन जाता है। श्री गुरु गोविंद साहिब जी के समय में मुगलों में युद्ध हो रहा था। युद्ध के मैदान में गुरु साहिब जी ने भगत कन्हैया को घायल सेवकों को जल पिलाने की सेवा प्रदान की। भाई कन्हैया पानी की गागर हाथ लिए हुए
पानी की गागर हाथ लिए हुए तन मन से दोनों सेनाओं के घायल व्यक्तियों को पानी पिलाने में जुट गया। उसकी दृष्टि में सिख व मुसलमान में कोई भेद न था, अतः वह मुसलमानों को भी बराबर जल पिलाने लगा। यह देखकर सिखों ने गुरु साहिब जी से जाकर शिकायत की कि भाई कन्हैया मुगल सैनिकों को जल पिलाकर उनकी सहायता कर रहा है। हम बड़ी कठिनाई से मुगलों को घायल करते हैं, लेकिन यह जल पिलाकर उन्हें वापस होश में ले आता है। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सभी सिखों के सामने बुलाकर पूछा कि तुम मुसलमानों को पानी क्यों पिला रहे हो। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक से जवाब दिया कि सच्चे बादशाह, मुझे तो आपके सिवा वहां कोई भी नजर नहीं आता। मैं तो जिधर देखता हूँ मुझे केवल आप ही दिखाई देते हैं, इसलिए मैं सभी में आपको ही जान सबको पानी पिलाया जा रहा हूँ। गुरु साहिब जी ने उसे इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा देखकर उसे मरहम पट्टी देकर कहा कि भाई कन्हैया, तू घायलों को पानी पिलाने के साथ उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया कर। ध्यान में परिपक्व जीव की द्वैत भावना का नाश हो जाता है, उसकी सुरती सदैव अद्वैत में समाई रहती है। इसी प्रकार पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट श्रद्धा एवं अनन्य विश्वास था। वे उन्हें सदैव अपने अंग संग जान उन्हें अपना रक्षक मानते थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें हर कठिनाई से बचाया था। दुर्योधन ने जब भी उनसे शत्रुता कर उन्हें क्षति पहुंचानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को पूरी मदद की। एक बार भीमसेन को मिठाई में विष खिलाकर दुर्योधन ने उसे गंगा नदी में फेंक दिया। भगवान की कृपा से वहां से नागलोक में पहुंच गया और वासुकी नाग के द्वार उसे 10,000 हाथियों का बल मिल गया। दुर्योधन ने यह सोचा कि जिसको मैं मारूंगा वह मर जाएगा, सफल रही। भाव यह कि जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हो उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। दुर्योधन सदा अपने बल के अहंकार में डूबा रहा और भगवान की सत्ता को न मानकर उसने अपनी राह में स्वयं ही कांटे बो लिए। यही भीमसेन युद्ध के दौरान कौरवों पर खूब भारी पड़ा और उसने सारे कौरवों का नाश कर दिया। तात्पर्य यह कि जिसने सद्गुरु को सर्वत्र विराजमान समझा, सदैव अंग संग जाना, तो सद्गुरु ने भी प्रतिपल उनकी संभाल करके उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर सच्ची खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। ऐसी सूझबूझ और दृष्टि भी किन्हीं विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्रवचन श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज। प्रवचन। एकांत रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में सिवाय मालिक के भजन के कोई और ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल शारीरिक रूप में स्वयं को एकांत कर ले और मन में दुनिया भर के ख्याल भरे हुए हों, कल्पना कलेश से मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय ही लाभदायक है जब मन को संसारी ख्यालों से खाली करके ख्यालों को ईश्वर के भजन ध्यान में लगाया जाए, किंतु मन को संसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है। जब तक समय के संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त ना कर ली जाए, जब तक संत सद्गुरु जीव को संसारिक इच्छाओं को दूर करने की युक्ति नहीं बताते, तब तक यह मनुष्य अपने मन को सांसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों से अलग कर भी लिया जाए और मन दुनिया की वासनाओं में उलझा रहे, तो इसी तरह यदि कई वर्ष भी गुजर जाएं, तो संत सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि भजन अभ्यास में सफलता जो मन के लगने से होनी थी वह प्राप्त न हो सकी। शरीर को एकांत में रखने पर भी मन कोरे और कोका कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बैल की तरह है जिसकी आंखें बंदी हैं और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है, और वह अपने मन में यही सोचता है कि मैंने काफी सफर तय कर लिया है, मगर आंखें खुलने पर वह वहीं का वहीं होता है।
इसी तरह से शरीर को अलग रखने का हाल है। मन के अंदर संसारिक ख्याल भरे हुए होने पर कभी भी शांति एवं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को एकांत रखने का मतलब यही होता है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना यह मन का स्वभाव है। शरीर का दुख सुख से कोई मतलब नहीं, यह मेरा है, यह तेरा है, ये सब मन की मनौत है। इसलिए जब तक मन को हर्ष शोक से तेरे मेरे से दूर ना कर लिया जाएगा, तब तक शरीर को एकांतवास करने पर भी चरण शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को सांसारिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत में रहने पर भी मन एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर से संसार का कोई काम कर भी लाया जाए तो भी मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है, और वास्तव में एकांत का यही मतलब है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।